हेलो फ्रेंड्स, आज जिस फिल्म की हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की कहानी दो चीज़ों ने शुरू की है। एक सॉरी, जो हम सॉरी बोलते हैं एक दूसरे को, और एक है इडली, जो हम खाते हैं। तो वो इन दोनों चीज़ों से कैसे कनेक्टेड है और कैसे वो कहानी शुरू होती है, ये सब जानने के तो आपको आज की रिलीज हुई फिल्म देखनी पड़ेगी, जिसका नाम है जाट। जाट एक 2025 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी, जिसमें सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, रजीना कैसेंड्रा, रामैया कृष्णन, जगपति बापू आदि आदि, जिसको डायरेक्ट किया है गोपीचंद मलिनी ने, जिन्होंने इससे पहले वीरा सिंह रेड्डी और क्रैक जैसी एक्शन थ्रिलर फिल्म्स बनाई है, जिसमें से क्रैक मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी। वो एक बढ़िया मूवी थी, बढ़िया एक्शन मूवी थी। कभी आप चांस मिलेगा तो वो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, बहुत ही गजब की मूवी थी वो। फिल्म की जाट फिल्म की कहानी की अगर मैं बात करूँ तो फिल्म की कहानी में उतनी बताऊँगा जितना ट्रेलर में दिखाया गया है। मतलब राणा टूंगा, जो कैरेक्टर रणदीप हुड्डा ने प्ले किया है, वो एक बहुत बड़ा गुंडा है और पूरी वो गैंग लेके, अपना पूरा परिवार लेके गांव में बस चुका है और वो गांव पे अपना पूरा वर्चस्व जमा चुका है। पर उसके बाद होती है हमारे हीरो द सनी देओल की एंट्री, जिसको एक नाम भी दिया गया है मूवी में, वो एंड में आपको पता चलता है। पर मैं ऑब्वियसली वो नाम बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका एक्सपीरियंस खराब हो। तो वो एक स्पॉइलर की कैटेगरी में आएगा वो नाम बताना। तो मैं इस फिल्म के मैं उनके कैरेक्टर को जाट ही बोलूँगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो वो उस कैरेक्टर को जाट ही बुलाया गया है। तो एक जाट की एंट्री होती है, एक मसीहा की एंट्री होती है कि और फिर वो कैसे इन मासूम गांव वालों को राणा टूंगा के कैसे बचाता है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और ये फिल्म एक थिएटर एक्सपीरियंस है, मार्क माई वर्ड्स। चलिए आगे बात करते हैं। तो फिल्म की अगर मैं अच्छी बातों की बात करूँ तो इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है रणदीप हुड्डा, सनी देओल एंड अदर एक्टर्स की परफॉर्मेंस। मैंने रणदीप हुड्डा का नाम पहले क्यों लिया वो मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि जनरली सनी देओल की फिल्मों में अगर आपको सनी देओल को टक्कर देनी है तो डायरेक्टर को कोई ऐसा एक्टर कास्ट करना चाहिए जो सनी देओल की टक्कर का हो और इक्वली टैलेंटेड हो सनी पाजी से, तो ही हमें उन दोनों के बैटल देखने का मज़ा आता है। और गोपीचंद मलिनी ने ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल की है, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने सनी देओल के अगेंस्ट रणदीप हुड्डा जैसे एक पावर हाउस को कास्ट किया है। रणदीप हुड्डा अपने जीवन में कभी खराब एक्टिंग कर ही नहीं सकते, ये मैं मान चुका हूँ उनकी फिल्म 20 सावर के बाद। और इस फिल्म में भी उन्होंने गजब की एक्टिंग की है। गजब सब शब्द भी कम पड़ जाएगा, और इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है, इतना मतलब तगड़ा कैरेक्टर प्ले किया है कि जब वो स्क्रीन पे जाता है आप खौफ में चले जाते हो। मतलब खौफनाक उनका रोल था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्ले किया है। वन ऑफ हिज बेस्ट कैरेक्टर्स टिल नाउ। और जिस तरीके के ब्रूटल एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए ना उनके कैरेक्टर को करते हुए, मार्क पवर्स वो आपको शॉक में डाल देंगे। इतना कोई ब्रूटल कैसे हो सकता है, ये आप सवाल पूछोगे खुद से वो सीक्वेंस दिखने के बाद। और रिटेल वो सीन में गला काट रहे हैं, एक सीन में पैर काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं। मतलब इतना ब्रूटल, इतना सनकी वो कैरेक्टर है कि आपको याद रह जाएगा। तो अगर मैं सनी देओल की बात करूं तो हैंड्स डाउन ही इज आउटस्टैंडिंग। ही इज अ लेजेंड एंड ही हैज प्रूव्ड इट वंस अगेन। क्या बोलूं फ्रेंड्स, मैं इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, इतना उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी हाथों में, उनके डायरेक्टर के हाथ में आज भी वही ताकत है जो घायल, गदर, घातक
जैसी मूवीज में थी पहले, आज भी वो उनकी बाजू में वही ताकत है। और इतना गजब का परफॉर्मेंस पे देखिए, इतना गजब का उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की है कि आप उनकी आवाज़ सुन के आप अलर्ट हो जाओगे कि पाजी को डायलॉग बोलने वाला है। इतना बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी, इतनी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस है उनका। और इस फिल्म में गदर 2 की अपेक्षा, गदर 2 के मुकाबले वो काफ़ी यंग दिख रहे थे। गदर 2 में उनकी उम्र एज दिख के आ रही थी, और पर मुझे गदर 2 में उनका काम पसंद आया था, बट फिल्म उतनी अच्छी नहीं थी। बट डार्ट कवर्स द फैक्टर। इस फिल्म में वो यंग लगे हैं और बहुत ही डैशिंग लगे हैं, और बहुत ही ऐसा आपको लगेगा नहीं कि ये आदमी 60-70 साल का है। इतना बेहतरीन तरीके से डायरेक्टर गोपी चंद ने इस फिल्म में उनको प्रेजेंट किया है। आउटस्टैंडिंग। विनीत कुमार सिंह, इस फिल्म में काफ़ी अच्छा रोल उनका। छावा और सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव में भी उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी पसंद आई थी, और इस फिल्म में भी उनका छोटा सा रोल है, मतलब कम स्क्रीन टाइम दिया गया है उनको, बट जितना भी है तगड़ा है। वो लिटरली अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। और बट मैं उपेंद्र रिमे के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। रामिया कृष्णन, जगपति बाबू, रजनी कसंडिया, वो सब साउथ के एक्टर्स हैं, और सबने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है, और जितना उनको दिया गया था सबने बहुत अच्छे से प्ले किया है। बट आई हैव अ कंप्लेंट फॉर उपेंद्र रिमेस कैरेक्टर, वो मैं आगे बात करूँगा। तो परफॉर्मेंसेस के बाद इस फिल्म का दूसरा सबसे बड़ा यूएसपी जो है इस फिल्म की, वो है इस फिल्म का एक्शन। इस फिल्म का एक्शन काफ़ी रॉ है, काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी आपके सांसें थाम देगा। स्पेशली जो रणदीप हुड्डा के जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस है ना, वो काफ़ी मतलब ब्लडी है। स्पेशली वो एक खेत वाला एक्शन सीक्वेंस, मैं पूरा रिव्यू नहीं करूँगा, बट वो एक खेत वाला एक्शन सीक्वेंस है जिसमें वो रणदीप हुड्डा के आदमी और रणदीप हुड्डा खुद रात को खेत में जाकर 2-3 लोगों का गला काट रहे हैं। वो सीन सच में बहुत ही गजब का था, और बहुत ही मतलब आप देख नहीं पाएंगे वो सीन, इतना ब्लडी है। इस फिल्म को US 16+ खत्म नहीं किया, वो मैं अभी तक सोच रहा हूँ। ये प्योर A सर्टिफाइड वाली फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म की ब्रूटलिटी दिखाई है, मतलब ब्लर किया है, बट आपको समझ में आ जाता है कि ब्रूटल सीक्वेंस चल रहा है लिटरली। और एक सीन में तो गला काट रहे हैं एक इंसान का, रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर, काफ़ी तगड़ा। और सनी देओल के ऊपर जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए, उनके कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी कन्विंसिंग लगते हैं। गदर 2 में तो उनकी एज दिख के आ रही थी, बट इसमें तो साफ दिखता है कि वो ही एक्शन सीक्वेंसेस कर रहे हैं। और गदर 2 में तो हैंडपंप की बात थी, पर इसमें एक पंखा उखाड़ा है उन्होंने। और जाहिर सी बात है, सनी देओल है तो वो कुछ ना कुछ उखाड़ने गई, कुछ ना कुछ भारी चीज़ उखाड़ के फेंकेंगे ही दुश्मनों पे। इसमें उन्होंने एक पंखा उखाड़ा है, तो वो कौन सा सीन में उखाड़ा है, क्या है वो, ये सब जानने को तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला। बट एक्शन सीक्वेंसेस आर रियली आउटस्टैंडिंग, और क्लाइमैक्स का फाइट सीक्वेंस भी बहुत तगड़ा है। और अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूँ, इतना तगड़ा प्रेजेंटेशन साउथ के डायरेक्टर्स ही करवा सकते हैं। आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि साउथ जैसा प्रेजेंटेशन ना बॉलीवुड कर सकता है, ना हॉलीवुड कर सकता है, ना कोई भी इंडस्ट्री साउथ जैसा नहीं कर सकती। हॉलीवुड भी अपने हिसाब से बड़े है, बट साउथ इंडियन इंडस्ट्री सच में गॉड ऑफ प्रेजेंटेशंस।
बाकी सारी फिल्म्स में आप देखिए, इस फिल्म में आप प्रेजेंटेशन देखिए कैरेक्टर्स का, सिचुएशंस का, बहुत ही आपको लेविश लगेगी फिल्म और काफ़ी ब्यूटीफुली शॉट है मूवी। और आपकी आंखों को सुकून मिलेगा क्योंकि सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है। एक आपको रूरल एरिया की फील आती है वो ये मूवी देखने के बाद। तो अगर मैं माइनस पॉइंट की बात करूं तो इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है उपेंद्र रिमे का वेस्टेज। उपेंद्र रिमे इतने फाड़ू एक्टर है, इतने कमाल के एक्टर है कि आप उनको 5 मिनट का भी सीन दे दो वो अपनी छाप छोड़ के रहेंगे। मडगांव एक्सप्रेस, फिर एनिमल, फिर देवा, इन जैसी फिल्म तो उनका काम हमने देखा हुआ है और पसंद भी किया है। बट इस फिल्म में उनके गिन चुन के 1-2 ही सीन्स है और उसके बाद उनको मार दिया है। तो पर मुझे ऐसा लगा कि अगर सनी देओल और उपेंद्र रिमे दोनों टीम की तरह रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर के खिलाफ लड़ते तो और मज़ा आता। वो उपेंद्र रिमे को इतना जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहिए था फिल्म में। डिसअपॉइंटेड। अगर मैं बीजीएम की बात करूँ तो बीजीएम बहुत ही तगड़ा है। जो जाट का मेन सॉन्ग है वो भी काफ़ी अच्छा है। एक श्री राम के ऊपर गाना है वो भी काफ़ी अच्छा है, सनी देओल की एंट्री में बसता है वो। बट एक डांस नंबर जो कि उर्वशी रौतेला पे पिक्चराइज है काफ़ी बुरा है, मतलब खाने से खून निकलेगा आपके। और मैं तो लिटरली फ़ोन चलाने लग गया तो वो उस गाने के वक्त। तो ओवरऑल गदर 2 से बहुत ही बेहतर पिक्चर बन के आई है, बहुत ही मतलब गजब की पिक्चर बन के आई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सनी देओल के फैंस ज़रूर से ज़रूर इस फिल्म को देखने जाएंगे। तो मैं देता हूँ जाट को विथ अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। वंदे मातरम, जय हिंद।